विजिट है यूएस का 22 इस मंथ को यानी 22 जून को इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने करना है। हमेशा से हमारे लीडर्स वहाँ जाते रहे हैं। तकरीर के आगे जाके कहता है कि आर्मी चीफ का ये काम नहीं होता। तो पाले में नहीं आया, चाइना ने उनसे सारे इकोनॉमिक बेनिफिट लिए, चाइना वर्ल्ड का इकोनॉमिक इंजन बन गया, ग्रोथ इंजन बन गया, बल्कि चाइना वर्ल्ड का प्रोड्यूसर बन गया। एक आम आदमी है जो कह रहा है मैं कुंडा नहीं हटाने दूंगा, तो आप सोचें एक जागीरदार, एक मिल ओनर, पूरे वो जो आप कह लें जेस्चर्स दिख रहे हैं कि वेस्ट चाहता है कि इंडिया को लूज ना करे, क्योंकि क्या आप सड़कें बनाएंगे, क्या आप डेवलप करेंगे, क्या आप पानी का सिस्टम देंगे, क्या आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको पता ही है यूएस से जाने वाले हैं अगले महीने। आप सोच रहे होंगे जो यूएस से भारत की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि अमेरिका को चाइना को टैकल करना है और चाइना को टैकल करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत होने वाली है। इसीलिए अमेरिका भारत के प्रति इतना सम्मान दिखा रहा है। तो आप आगे पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखिए। विजिट है यूएस का 22 इस मंथ को यानी 22 जून को इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने करना है। हमेशा से हमारे लीडर्स वहाँ जाते रहे हैं, पाकिस्तान के भी, बाकी दुनिया के लीडर्स भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान जाता है या पाकिस्तान जाता है, लेकिन बड़ी एक इम्पोर्टेंस रही है इस बारे में वाशिंगटन के हवाले से। इस दफ़ा एक स्पेशल इन्विटेशन आया है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को और उन्होंने फिर उसको एक्सेप्ट किया। वो गालिबन वहाँ पे एड्रेस भी करेंगे। क्या देख रहे हैं कि एक कुछ चेंजेस आ रही हैं, यूएस जिस लेवल पे शायद पहले था उससे वो नीचे आ रहा है और गालिबन जो पावर है वो एशिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। डू यू एग्री विद मी और नॉट? आपका क्या टेक है इसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल आपका एकदम जो एनालिसिस है वो परफेक्ट है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बहुत तेजी से चर्न कर रहा है और जो रियलिटीज ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उनको अब इग्नोर करना वेस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जो वर्ल्ड ऑर्डर, चाहे वो इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर हो और चाहे वो पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर हो, वो दोनों टिल्ट इस समय इंडिया की एशिया की ओर होती हुई दिख रही हैं। उसका रीजन ये है कि राइजिंग इकोनॉमिक पावर है इंडिया और चाइना ऑलरेडी एक इकोनॉमिक जायंट बन चुका है, जिनको इग्नोर करना आज की डेट में बड़ा मुश्किल है और बाय 2050 तो ये और भी नामुमकिन हो चुके होंगे इनको इग्नोर करना। सो अब पॉइंट ये है कि कौन किसके पलड़े में बैठता है। वेस्ट जो ये इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर को कार्व आउट किया है, जिन्होंने 1945 में यूएन चार्टर के फॉर्म में, वो इसका कंट्रोल रख पाएंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हु विल हैव द की टू कंडक्ट एंड रेगुलेट द इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर। तो ये जो सिस्टम बन रहा है, आप देखें जो एक जैसे इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है, उसमें रशिया, चाइना और ये जो फोर्सेज है वो हावी होती हुई दिख रही है वेस्ट के ऊपर और वेस्ट इसको लूज करने देना नहीं चाहता। दूसरा ये है कि अगर आप देखें वर्ल्ड का बल्क जो ट्रेड होता है फकर भाई, वो आज भी सी रूट से होता है। बेशक, बिल्कुल। 90 to 95% ऑफ द ट्रेड रूट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड इज थ्रू द सी रूट। तो ये जो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रूट है और जो साउथ चाइना सी है, इसके ऊपर से कंट्रोल वेस्ट नहीं खोने देना चाहेगा, क्योंकि वहां से एक बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ट्रेड रूट जो है वो होके गुजरता है और सब्सटेंशियल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड वहां से होके गुजरता है, चाहे वो ऑयल का हो, चाहे वो गैस का हो और दूसरी कमोडिटीज का हो, तो वो उस पर कंट्रोल खोना नहीं चाहेंगे। जापान के भी यही इंटरेस्ट है। जापान भी इस रूट में चाइना को एक उभरती हुई पावर या एक अल्टीमेट पावर के रूप में देखना नहीं चाहेगा। तो ये क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसकी इकोनॉमिक रियलिटीज भी हैं, क्योंकि अमेरिका वो इकोनॉमिक फोर्स तो नहीं रह जाएगा, मतलब इट विल रिमेन अ इकोनॉमिक फोर्स बट इट विल नॉट बी अ सुपर डोमिनेंट इकोनॉमिक फोर्स। पूरे वो जो आप कह लें जेस्चर्स दिख रहे हैं कि वेस्ट चाहता है कि इंडिया को लूज ना करे, क्योंकि चाइना के साथ उनके जो उन्होंने ट्राई किया कि सिंगर के कहने पे, वो बैकफायर कर गया। चाइना उनके पाले में नहीं आया, चाइना ने उनसे सारे इकोनॉमिक बेनिफिट लिए, चाइना वर्ल्ड का इकोनॉमिक इंजन बन गया, ग्रोथ इंजन बन गया, बल्कि चाइना वर्ल्ड का प्रोड्यूसर बन गया, दुनिया के लिए प्रोड्यूस करने लगा गुड्स। लेकिन चाइना अल्टीमेटली मतलब अल्टीमेटली एक थ्रेट हो गया, to be a threat for the western interest. So अब इसको रिकैलिब्रेट कर रहे हैं और स्पेशली क्या नाम है, ये जो आप देख रहे हैं कोविड के बाद से चीजों को रिकैलिब्रेट करने का एक पूरा एक बाई पार्टीशन अंडरस्टैंडिंग है अमेरिकन कांग्रेस में। तो मोदी जी को ये ऑनर उसी लिए दिया जा रहा है सो दैट अमेरिका डज नॉट लूज आउट ऑन इंडिया। अकरम प्लस उस्मान बुजदार, गवर्नर पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब से एक ज़मीन खरीदी थी जो 13 करोड़ में खरीदी थी। 6 अरब रुपया, 600 करोड़ रुपए की ज़मीन की जो कीमत थी वो 13 करोड़ में खरीदी थी। 5261 लैंड, 61 कैनाल की लैंड, 5261 कैनाल की ज़मीन डिस्ट्रिक्ट लिया में खरीदी थी इमरान खान की सबसे बड़ी बहन ने। तो इसके ऊपर अब केस बना है। इमरान खान तो हाथ पांव जोड़ रहा है, एक तरफ कह रहा है कि मैं जनरल आसिम और इस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी से कहता हूं कि मुझसे बात करो, लेकिन वो मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं। उसी तकरीर के आगे जाके कहता है कि आर्मी चीफ का ये काम नहीं होता कि अपोजिशन लीडर से जाके मिले।
इंग्लैंड में तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्यों हो रहा है? ये इमरान खान है। अब आगे क्या रास्ता है, मुल्क का रास्ता आगे क्या है? मैं जो ये इनसे बात करता हूँ कि मेरे से बातचीत करो, कोई बातचीत नहीं करता। मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ से उसे कहता हूँ कि बातचीत करो, कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपनी ज़ात के लिए आपसे बात नहीं करना चाहता, मुझे आप कुछ नहीं दे सकते। कौम मेरे साथ खड़ी है, क्या कोई दे सकता है? मैं कोई चोर दरवाजे तो आना नहीं चाहता। अगर कौम मुझे वोट देगी मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर कौम वोट नहीं देगी तो नहीं। अल्लाह ने तो सब कुछ, मैं वो अल्लाह ने का शुक्र अदा करता हूँ हर वक्त जो उसने मुझे दिया। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। अजीज दोस्तों, IMF पाकिस्तान की मदद करेगा कि नहीं करेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन ये है कि IMF की जो शर्तें हैं वो पूरी हो नहीं रही। $6 अरब, $6 बिलियन का आप दोस्त मुल्कों से लोन बंदोबस्त नहीं कर सके। आपने अपने सारे घोड़े दौड़ा लिए, आप नहीं कर सके, आप कुछ बचा ही नहीं है। आपका सरकारी खर्चे, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने की बात हुई, वो बढ़ गया है, घटा नहीं है। आपका डिफेंस बजट घटाने की बात हुई, वो डिफेंस बजट तो यूँ शूट किया है। आपके जो अभी नया बजट आपने पेश किया उसमें 55% तो आप लोन की इंटरेस्ट रिपेमेंट में जा रहा है। बाकी जो 45% है उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर हैं वो बाकी के 45% में से 35% तो उधर निकल जाएगा, 10% बचेगा। क्या आप सड़कें बनाएंगे, क्या आप डेवलप करेंगे, क्या आप पानी का सिस्टम देंगे, क्या आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चलाएंगे? और उसमें भी जो आपने पूरा 13 ट्रिलियन रुपए का जो बजट बताया है उसमें भी आपने इनकम तो 7 ट्रिलियन की बताई है, तो वो तो सारी इंटरेस्ट पेमेंट में चली जाएगी। आपके पास कुछ है ही नहीं। ये धड़ाम से जो गिरना है ना उसकी आवाज़ भी बहुत आएगी। अजीज दोस्तों, सर्कुलर डेट कम करने की बात हुई कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सारी चोरी हो रही है, कुंडे लगे हुए हैं। कुंडे का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रिसिटी का आपका लाइनमैन जो है वो आता है, कहता है हाँ भाई कितना बिल आता है जी, हमारा 5000 बिल आता है। अच्छा भाई तुम्हारा बिल आएगा 1000 और महीने का 1500 मुझे दोगे तुम, हर महीने में 1500 ले जाऊंगा। उसने मीटर के ऊपर एक कुंडा लगा दिया जिससे मीटर अब बहुत ही स्लो चलता है, 1000 रुपये का बिल आएगा 5000 की जगह। ये कुंडा सिस्टम पाकिस्तान के 90% घरों में लगा हुआ है, जिसमें बड़े बड़े अमीरों के घर और फैक्ट्रियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, उसमें तो लगा हुआ ही है। कुंडा उतारने के लिए लाइनमैन जाता है तो उसका हशर क्या होता है? रिस्टोर करने दे रहे हैं? नहीं दे रहे। ठीक है, अगर हम रिस्टोर करें तो क्या करेंगे? मारूंगा या मरूंगा, दो बात बस। ठीक है, और चोरी भी आप कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूँ। कुंडा भी आपका लगा हुआ है? बिल्कुल लगा हुआ है। वो कुंडा काटे तो क्या करेंगे? कौन सा कुंडा? जो ऊपर नहीं काट सकते आप। क्यों? जब तक मेरे अंदर जान है आप नहीं काट सकते। मारेंगे या मरेंगे? हाँ मारो, ये की बात है। मैं जज के सामने बात बताई ये बात, उसका भी रिकॉर्डिंग देता हूँ आपको। ठीक है, आप रिकॉर्ड कर लो भाई, या मरूंगा या मारूंगा। मुफ्ती अताउर रहमान सवाती, या इस कुंडे काटने से मरेगा या मारेगा। ये एक आम आदमी है जो कह रहा है मैं कुंडा नहीं हटाने दूंगा। तो आप सोचें, एक जागीरदार, एक मिल ओनर, एक पॉलिटिशियन, एक सरकारी ऑफिसर जिसके कई हजार गज के बंगले हैं, जिसके गार्डन में ही कोई 50 लाइटें लगी हुई हैं, जिसका पूरा घर एयर कंडीशन, वो कुंडा हटाने देगा? तो आपने वीडियो देख लिया होगा कि पाकिस्तान में इस टाइम क्या चल रहा है। एक तो पाकिस्तान को IMF से भीख नहीं मिल रही और एक तरफ पाकिस्तान में 100 लफड़े हैं जो चल रहे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी US से जा रहे हैं, USA का क्या माइंड हो सकता है कि वो भारत को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है या कोई और वजह है? आप मुझे कमेंट में बताना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।